अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इटली इमिग्रेशन 2020 की काफ़ी सारी अपडेट इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुए हैं। जिन्होंने इटली इमिग्रेशन काम तलाश करने वाली 6 माह की संजर्नो अप्लाई की हुई है, उनके लिए भी अहम मालूमात है आज की वीडियो में। और जिन्होंने दूसरे सेक्टर में यानी कि ज़राअत और घरेलू काम में इमिग्रेशन अप्लाई की है, इनके लिए भी अहम मालूमात है। इसके अलावा इटली की ये इमिग्रेशन किस वजह से रिजेक्ट हो रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको इससे मुतल्लिक भी डिटेल शेयर की जाएगी। इससे पहले वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस अहम मालूमात से वो भी आगाह हो सके। तो बढ़ते हैं अब न्यूज़ की जानिब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चिरका दिलावरोई यानी कि काम तलाश करने वाली संजोर्नो के मुतालिक। जैसा आगे आप सबको मालूम है कि काम तलाश करने वाली सिजोर्नो का ऑप्शन भी दिया गया था। अगर आर्जी तौर पर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप ये सिजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वाजिया करती चलूँ कि काम तलाश करने वाली 6 माह की संजोर्नो अभी तक पूरे इटली से जिन्होंने भी अप्लाई की थी तो 85% लोगों को मिल चुकी है। आप में से जिन्होंने काम तलाश करने वाली सिजोर्नो अप्लाई की थी, आपके लिए अपडेट ये है कि आप अपनी ये 6 माह काम करने वाली सिजोर्नो के ख़त्म होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें। याद रहे, आप सिर्फ वो ही 3 शोबों में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि इटालियन हुकूमत की तरफ से बताए गए थे, यानी कि ज़राअत का काम, घरेलू काम या अंते का काम। यहाँ पर आपको वाजिया करती चलूँ कि कार्पी वाले यानी कि जिन्होंने कार्पी से इमिग्रेशन अप्लाई की थी 6 माह काम तलाश करने वाली सिजोर्नो और इनको अब ये सिजोर्नो मिल चुकी है, तो इनके लिए ये शर्त नहीं है कि वो ज़राअत, घरेलू या बदांते में ही कॉन्ट्रैक्ट करें, बल्कि वो काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर अपनी काम वाली सिजोर्नो को नॉर्मल करने वाली सिजोर्नो में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी वाजिया करती चलूँ कि इस हवाले से बाकी और सूबों या रियासतों में काम तलाश करने वाली सिजोर्नो को सिर्फ हुकूमत के बताए 3 सेक्टर्स में ही कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर कार्पी वालों को भी ये बताती चलूँ कि अगर कुड की बात की जाए का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, इसके लिए मालिक का कुड कितना होना चाहिए, तो इस हवाले से यानी कि कुड के मुतल्लिक अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन आप अपने ज़हन में वो ही रखिए जो कि ज़राअत और घरेलू काम के मालकान के लिए हुकूमत की तरफ से बताया गया था। ज़राअत के मालकान के लिए कम से कम 30,000 कुड और जो घरेलू बदानते वाले मालकान थे उनके लिए 20,000 कुड। अब बात करते हैं जिन्होंने कौमे धुए की इमिग्रेशन अप्लाई की थी, यानी कि ज़राअत और घरेलू काम में डायरेक्ट इमिग्रेशन की दरख्वास्त दी थी। आप लोगों को वाजिया करती चलूँ कि इनमें से काफ़ी सारे भाइयों की इमिग्रेशन की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको ये भी क्लियर करती चलूँ कि ये रिजेक्शन क्यों हुई है, इसकी मेन वजह क्या है। इसकी मेन वजह ये है कि जिस मालिक के ज़रिए इमिग्रेशन जमा करवाई गई थी तो वो मालिक सिर्फ 2 बंदों की इमिग्रेशन जमा करवा सकता था, लेकिन पैसों के चक्कर में इस मालिक ने 3 बंदों की इमिग्रेशन को जमा करवाया था। तो ऐसी सूरत में इन लोगों की इमिग्रेशन की दरख्वास्त को, अपील को हुकूमत रिजेक्ट कर रही है, यानी कि जिस मालिक ने पहले 2 बंदों की इमिग्रेशन जमा करवाई थी और फिर तीसरे बंदे की भी करवाई, लेकिन इस मालिक का कोड इतना नहीं था कि वो 3 लोगों की इमिग्रेशन अप्लाई करे। ऐसी सूरत में काफ़ी सारे लोगों की इमिग्रेशन की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जा चुका है, यानी कि जिन 2 बंदों की पहली इमिग्रेशन की दरख्वास्त की पॉसिबिलिटी है, इनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और दूसरों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोग भी इस रिजेक्शन की लिस्ट में शामिल हैं जो गवर्नमेंट की दी हुई शराइत पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से अब तेज़ी के साथ जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है इनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो वेरिफिकेशन की जा रही है 8 मार्च 2020 से पहले इटली में होने जा रही है। इसके अलावा मज़ीद ये भी क्लियर करती चलूँ कि काफ़ी सारे हमारे भाइयों के पास 8 मार्च 2020 से पहले इटली में होने के सबूत तो हैं, लेकिन चूँकि इमिग्रेशन 1 जून 2020 से खोली गई थी, लेकिन वो लोग 8 मार्च से पहले इटली में थे, लेकिन दूसरे मुल्क में गया था या फिर अपने मुल्क में गया था। तो जब इस हाफ पर वेरिफिकेशन की जा रही है तो काफ़ी सारे लोग इस गिरफ्त में अब आना शुरू हो गए हैं। थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इटली इमिग्रेशन 2020 की। उन्होंने इमिग्रेशन का नुमाइंदा किया हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने जिसके थ्रू भी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है
स्पीड आईडी के ज़रिए बराए मेहरबानी अपने मालिक से ये कंफर्म करें कि क्या वाकई में ही आपकी ईमेल आई है या कोई मेल आया है, क्योंकि लोगों को रोज़मर्रा की बेस पर ईमेल भेजी जा रही है। तो ये थी अभी तक की अहम तरीन इमिग्रेशन की न्यूज़। फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।